नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मतलब कि उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया आज। जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत तो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपनी सीट हार गए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ही बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि उन्हें दोबारा से 6 महीने के भीतर ही किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आज आपको बताते हैं कि वो कौन सा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का जिसने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी, और अगर पुष्कर सिंह धामी उस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह जीत पाएंगे या नहीं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने गुरुवार को यानी कि आज चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास वहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ माना जा रहा है। कल यानी बुधवार को ही कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने एक इशारा कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, मतलब अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे चंपावत सीट से। और आज गुरुवार को यानी कि सुबह 9 बजे कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव जिताने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के भी एक विधायक ने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट से त्यागपत्र देने का फैसला किया था। लेकिन आज चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ ही दी। उन्होंने गुरुवार को यानी कि आज सुबह करीब 9 बजे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार, मंत्री सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, गणेश जोशी, विधायक खजानदास भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कैलाश गहतोड़ी को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी के हित के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहतोड़ी ने प्रेस को और मीडिया को अपने इस्तीफा देने का कारण भी बताया। वो भी आपको बताते हैं कि कैलाश गहतोड़ी ने क्या कहा कि इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया। कैलाश गहतोड़ी ने साफ साफ कहा कि पिछली सरकार में 6 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने जो ताबड़तोड़ विकास कार्य किए हैं, इससे जनता का उनके प्रति लगाव बढ़ा है। यह अलग बात है कि धामी जी खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन उत्तराखंड ने उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। गहतोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि चंपावत एक बॉर्डर एरिया है। चंपावत का 80 से ज्यादा किलोमीटर का एरिया नेपाल बॉर्डर से लगता है और विकास की दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर चंपावत मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र बनेगा तो क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कार्य होगा। रिजाइन के बाद गहतोड़ी सीधे सीएम आवास चले गए। माना जा रहा है कि विधायकी की सीट छोड़ने के बाद सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। चर्चा तो यह भी चल रही है कि कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ कुछ और जिम्मेदारियों से भी नवाजा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि कैलाश गहतोड़ी ने गुरुवार को यानी आज ही इस्तीफा क्यों दिया, जबकि चर्चाएं पिछले 1 महीने से चल रही थी जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा से। आपको बताते हैं कि रिजाइन करने से पहले गहतोड़ी राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर में पहुंचे। वहां मंदिर के बाहर चौखट पर उन्होंने अपने रिजाइन लेटर पर साइन किया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें यह लेटर सौंप दिया। गहतोड़ी एक साईं भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने गुरुवार का दिन खास तौर पर चुना और इस्तीफे के मौके पर उन्होंने पीला कुर्ता भी पहन रखा था। चंपावत सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर से चुनाव जीता, जिसमें उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस के हिमेश करकवाल से थी, जिनका वोट परसेंट सिर्फ 42% ही रहा। गहतोड़ी को इन चुनाव में 32,547 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के हिमेश करकवाल को 27,243 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से यह सीट जीत जाएंगे। और जैसा कि गहतोड़ी ने कहा कि विधायक आए और गए, लेकिन मुख्यमंत्री चंपावत से विधानसभा सीट जीतते हैं तो शायद चंपावत में विकास बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि चंपावत का 80 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया नेपाल बॉर्डर पर लगता है। जय हिंद।